हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोलन में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए, जिनमें कांग्रेस सरकार पर पंचायत चुनाव से भागने का आरोप लगाया गया था। मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि ऐसे आरोप लगाना बहुत आसान है, परंतु वास्तविकता ये है कि पूरा प्रदेश इस समय एक गंभीर आपदा के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार चुनाव से नहीं भाग रही है, बल्कि आपदा की वजह से चुनाव की प्रक्रिया में कुछ विलंबन संभव है। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 की तरह इस वर्ष भी हिमाचल प्रदेश को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 2025 में राज्य के बुनियादी ढांचे को करीब 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि इस वर्ष 2023 की तुलना में अधिक मौतें हुई हैं। मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि आरोप लगाना बहुत सरल होता है, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां प्रदेश के सामने तो है ही है। इस आपदा के दौर से पूरा प्रदेश गुजर रहा है। एक तरह से पूरे राष्ट्रीय स्तर पे भी जो नुकसान आपका हिमाचल प्रदेश का 2023 में हुआ और वर्तमान में भी 2025 में वही क्रम चला है। और आप जानते हैं कि इस वर्ष भी लगभग 6,000 करोड़ का नुकसान प्रदेश के आधारभूत ढांचे का हुआ। लगभग अगर बहुमूल्य जाने की बात हो, 2023 से अधिक मौतें आपकी 2025 में हुई है। हम इसको, मैं समझता हूँ, इससे भाग नहीं रहे हैं। ये हो सकता है कि 2-3 महीने ऊपर ये अवधि जा सकती है, क्योंकि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता अभी फिलहाल जो आपदाग्रस्त हमारा क्षेत्र है, प्रभावित लोग हैं, उनको आपदा राहत मिले, आपकी कनेक्टिविटी के साधन फिर से रिस्टोर हो, और विशेष रूप से जो ये आरोप लगाने वाले हमारे मित्र हैं, तो जो अन्य उनकी प्रदेश सरकार है वहां पर भी नजर डाले। उदाहरण के तौर पे हमारे ही प्रदेश के साथ आपकी हरियाणा की सीमाएं लगती है, उत्तराखंड में इनकी सरकार है, तो वहां पर भी 1-1.5 वर्ष के बाद पंचायती राज के चुनाव हुए हैं। तो आज की जो हमारी सरकार की प्राथमिकता है वो आपदा राहत क्षेत्र में आपके जनजीवन को, विशेषकर जो वहाँ की कनेक्टिविटी को पुनः बहाल करना है, और साथ ही साथ जो आपदा प्रभावित हजारों लोग हैं उनको आपदा राहत देनी है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की जो उनकी बात है वो राजनीति से प्रेरित है। परेशानी पैदा नहीं होता है, 118 में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। डॉक्टर परमार जो हमारे हिमाचल के निर्माता रहे, और उनकी सोच थी कि जो हमारे विशेषकर हिमाचलियों के हित भविष्य में भी सुरक्षित रहे, उस सोच के साथ इस एक्ट को लाया गया था। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो भाजपा के आरोप लगा रहे हैं वो मैं समझता हूँ राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप जानते कि जो वर्तमान में स्थिति है वो कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही उत्पन्न हुई है। तो निश्चित रूप में अभी जिस तरह से सारी बातें हमारा लीगल डिपार्टमेंट भी इसको एग्जामिन कर रहा है, कुछ उनको नोटिस भी दिए गए हैं, उसका जैसे ही रिप्लाई आएगा उसके अनुरूप मैं समझता हूँ अगला फैसला सरकार लेगी, और मामला वैसे भी कोर्ट की विचाराधीन है। आप जानते हैं कि प्रथम चरण में जो नुकसान शुरू हुआ था वो आपके मंडी जिला से हुआ था, और ये जुलाई या अगस्त की बात है। विशेषकर जो हमारा शिमला सोलन का क्षेत्र है, यहाँ पर आपदा का जो नुकसान हुआ वो अगस्त के आखिरी में या सितंबर के प्रथम या दूसरे सप्ताह में हुआ है। तो चरणबद्ध तरीके से मैंने अपने संबोधन में भी बात की थी कि हमने आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए लगभग कोई 16 करोड़ के आसपास की राशि अपनी जारी की थी, और चरणबद्ध तरीके से जहाँ प्रदेश में लगभग कोई 1000 के आसपास स्कूल आपके प्रभावित हुए हैं, चरणबद्ध तरीके से आवश्यकता के अनुसार पैसे का प्रावधान किया जाएगा। जहाँ आवश्यकता होगी हम SDRF से पैसा देंगे, जहाँ आवश्यकता होगी हम अपने डिपार्टमेंट से पैसे देंगे, और जहाँ पर बड़े कार्य होंगे वर्ल्ड बैंक का भी कोई 2600 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है जो हमारे सभी डिपार्टमेंट्स को मिलेगा, जिसमें PWD अग्रणी है, जल शक्ति विभाग है, शिक्षा विभाग के जो बड़े कार्य होंगे, जो इस आपदा के दौरान जहाँ नुकसान हुआ है हमारी कॉलेज बिल्डिंग्स को, स्कूल बिल्डिंग्स को, उस प्रोजेक्ट के तहत लाया जाएगा। या फिर 26-27 का जो मात्र अब 3-4 महीने के बाद नया बजट आएगा उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा, ताकि निश्चित समय अवधि में जो हमारा ये स्कूल भवन के निर्माण की बात है, पुनर्निर्माण की बात है, हमारे जैसे लंबाथाज का हमारा एक कॉलेज था जो प्रभावित हुआ था सिराज विधानसभा क्षेत्र में, इन सभी मैं समझता हूँ इसके वित्त पोषण के लिए सरकार और विभाग चिंतित है, और शीघ्र चरणबद्ध तरीके से पैसे का प्रावधान किया जाएगा।